नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? चैप्टर 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण, जिसमें कि मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दी गई है। एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1 है, वो कंप्लीट करा दी गई है। एक्सरसाइज 4.1 है ना, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस को आगे अच्छे से सॉल्व किया जाता है। तो सभी चीज़ अच्छे से चल रही है, तो आप भी अपना रेस्पॉन्स अच्छे से दीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, फ्रेंड्स जो भी हैं उन्हें बताइए आरआरएम एग्जाम मेंटर पर बेहतरीन क्लासें चल रही हैं, तो एक उन्हें पढ़ें, समझें, और अगर कोई कमी आ रही है हमारी तरफ से तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं आगे। ये देखिए एक्सरसाइज 4.2 है। क्या है? एक्सरसाइज 4.2, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज 4.2। क्या दिया हुआ है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले समझते हैं। ये देखिए, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है। ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यदि मैं क्या करूं, एक्स बराबर, जैसे मैं ए रख दूं, एक्स बराबर मैं अल्फा रख दूं। क्या रख दूं? अल्फा। तो अगर ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर रखने पर 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। बराबर रखने पर क्या हो जाए? 0 हो जाए पूरा। तो अगर ये 0 हो गया तो इसका ये अल्फा क्या हो गया? शून्य का हो गया। क्या होगा? शून्य का, या इसी को बोलेंगे मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल। एक्स बराबर अल्फा है या एक्स बराबर बीटा है। ये क्या है? द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल बोल लो, या बोलते हैं इन्हें शून्य। क्या बोलते हैं? शून्यक, या इन्हें बोलते हैं हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर यहाँ पे एक्स बराबर में -1 रख दूं, एक्स बराबर क्या रख दूं? -1। तो ये देखो -1 का वर्ग प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, ये कितना? -1 का 1, ये -3 प्लस 2, ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो एक्स बराबर -1 का इसका क्या हुआ? मूल हुआ। क्या हुआ? मूल। लेकिन एक्स बराबर -1, अब मैं एक्स बराबर 2 रख दूं, एक्स बराबर -2, तो ये क्या हो जाएगा? -2 का वर्ग प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 4 -6 प्लस 2। 6 -6 ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया? इसका मूल हो गया। क्या हो गया? मूल। अर्थात उस समीकरण में कोई मार रख दें, कोई मार रख दें, मार रखने पर वो 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। तो उसका वो शून्य क्या, या हल है, या मूल है, या क्या है? मूल है। लेकिन हम जो मूल निकालेंगे वो दो तरीके से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं। इसे द्विघात सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। क्यों? इसकी घात कितनी है? 2। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल
द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? 2 होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इसके एक्स स्क्वायर था ना प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके कितने मूल हैं? 2 मूल हैं। एक मूल है -1, एक मूल कितना है? -2 है। एक मूल -1, एक मूल -2। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करना, यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को क्या करना? हल करना। तो 2 विधियों से किया जाता है। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एक क्या है? एक श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। द्विघात समीकरण को हल करना या इसे बोलते हैं मूलों को निकालना, मूलों को ज्ञात करना, मूलों को ज्ञात करना, मूलों को ज्ञात करना। ये फैक्टर मेथड होता है। क्या होता है? फैक्टर मेथड गुणनखंड द्वारा। एक होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। एक फैक्टर मेथड है, दूसरा क्या है? श्रीधराचार्य विधि है। एक तो फैक्टर गुणनखंड विधि है, एक है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुणनखंड विधि द्वारा, श्रीधराचार्य विधि द्वारा। जैसे ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहले क्या करेंगे? इसका a और c का करेंगे गुणा, a और c का क्या करेंगे? गुणा। a और c का करते हैं गुणा, क्या करते हैं? गुणा। गुणा करने के बाद ये देखते हैं ये वाला चिन्ह, अगर ये प्लस का है तो जोड़ के, अगर यहाँ माइनस होता है तो घटा के, जोड़ के या घटा के, b को जोड़ के या घटा के लाते हैं, जोड़ के या घटा के, जोड़ के या घटा के लाते हैं। ये जो b है ना, b अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के लाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो कैसे लाएंगे? घटा के लाते हैं। इसके ऐसे a और c का गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद इस b को जोड़ के या घटा के लाते हैं, जोड़ के या घटा के लाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के, अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लाएंगे। कैसे लाएंगे? घटा के। तो देखो यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसी पे क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 4.2 में क्या दिया है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर -3x -10 = 0। सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करो। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 अचर पद, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करो। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करो, अचर पद का गुणा करो। तो ये कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 × 10। तो कितना आ गया? 10 आ गया। 10 के गुणनखंड करो। सेकंड स्टेप में क्या है? 10 के गुणनखंड करो, अर्थात अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के गुणनखंड करो। अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। एक्स स्क्वायर और अचर पद के, अचर पद के गुणनफल, के गुणनफल
के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, जैसे 10 के गुणनखंड करो तो कितना होगा 2 × 5, 2 × 5। फिर यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो घटा के। स्टेप 3 क्या है, यदि अचर पद प्लस का है तो x का गुणांक घटा के लाते हैं, सॉरी जोड़ के लाते हैं। कैसे लाते हैं, जोड़ के। यदि यदि अचर पद प्लस का है तो x का गुणांक जोड़ के लाते हैं, अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या है, यदि अचर पद माइनस का है तो x का गुणांक घटा के लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसा है, ये 10 है ना, 10 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 5 होंगे। तो हमें जो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये 3 लाना है, वो घटा के लाना है। तो अगर 5 में से 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन हमें 3 किसका माइनस का लाना है, तो -5 + 2 कर दो, -5 + 2। तो ये क्या है -3 आ गया कि नहीं, कितना आ गया -3। तो यही लाना है हमें, यही लाना है। x² - के 5x + के 2x - 10 = 0 हो गया। क्या हो गया 0। ध्यान से देखो, अगर -5x में से 2x जाएगा तो -3x, यही हमें लाना होता है, यही भी वाला लाना होता है। और 5 और 2 का गुणा करें तो कितना हो रहा है 10। तो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों में से कॉमन लो x, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -5, यहाँ पे +2 कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -5 = 0। अब इस पूरे में से ये कॉमन ले लो, x - 5, यहाँ पे x + 2 = 0। एक बार इसे यदि x - 5 = 0, x = 5 आ गया। यदि x + 2 = 0, x = -2 आ गया। तो इसके मूल क्या हो गए, मूल ये हो गए 5, -2 हो गए। द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, पहले x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे। तो x का गुणांक कितना है 1, अचर पद कितना है 10, तो 1 × 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x² के और अचर पद के फल के गुणनखंड करेंगे। फिर जो 10 है इसके गुणनखंड करेंगे। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 5। अब क्या करना है, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो घटा के, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ के लाएंगे। कैसे लाएंगे, जोड़ के। क्या लाना होता है, x का गुणांक, ये जो बीच वाला है ये लाना होता है। तो ये 2 और 5, 5 में से 2 घटाएं तो 3 ले, प्लस का आएगा, लेकिन हमें लाना किसका है, माइनस का। तो -5 + 2 करो तो -3 आ जाएगा। साथ में x है तो x ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2x² + x - 6 = 0। तो ये x² का गुणांक कितना है 2, अचर पद कितना है 6, 2 और 6 का गुणा करेंगे, 2 × 6 तो 6 दिन 12 हो गया। कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 12 के क्या हो जाएंगे 4 × 3, 4 × 3 = 12। अगर 4 - 3 करो तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और घटा के यहाँ पे देखो, घटा के आया है, 4 में से 3 घटा 1, कितना लाना है x लाना है। x का मतलब 1x होगा, 1x होगा। तो यहाँ पे 4x - 3x कर दूं ना मैं, तो क्या बचेगा, केवल x ही बचेगा। केवल क्या बचेगा x। तो ये देखिए 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से 2x कॉमन लो तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन लो, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर 0। पूरे में से ये कॉमन ले लो, x + 2 पूरे में से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, तो यहाँ पे -3 बचेगा, बराबर 0। एक बार इसे दोनों का गुणा 0 है ना, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि x + 2 = 0 तो x = -2। यदि
2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 आ गया। तो दो गुणनखंड, दो मूल आ गए, एक -2 एक 3/2, एक -2 एक 3/2। तो ऐसे कर लेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। बस स्टेप ध्यान रखो, स्टेप है वो माइंड में रखो। स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक चरपद का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करने के बाद उसके गुणनखंड कर लेने हैं जो गुणनफल आएगा। फिर यहाँ पे देख लो, अगर माइनस है तो घटा के बीच वाला लाना होता है, और प्लस है तो जोड़ के लाना होता है। ये जो स्टेप है ये अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो, फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। देखो √2x² + 7x + 7x + 5√2 = 0। इक्वल क्या है, 0। अब क्या है, x² गुणा क्या, √2, अचर पद क्या है 5√2, इनका गुणा करो। √2 गुणा 5√2, तो ये तो 5, ये √2 का √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो 10, कितना है, 10 आ रहा है। और 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 7 आ जाए, जोड़ के कितना आ जाए, 7। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5 होंगे, और 2 और 5 को जोड़े हैं तो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, x है ना, तो 2x + के 5x, तो कितना आ गया, 7x आ गया। कितना आ गया, 7x। तो देखिए √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। और ध्यान से देखो, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो x से यहाँ, x से यहाँ, तो x आ जाएगा। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है। तो देखो जैसे √2x² लिखा है प्लस के 2x लिखा है, जैसे √2 × √2, ये क्या हो जाता है, √2 का वर्ग से अंडर हटेगा तो 2। तो तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2। तो यहाँ पे देखो √2x² प्लस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ √2 तो यहाँ से मैं √2 को x कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन का अंदर भाग देना, √2 से √2, x से x² x भाग, यहाँ √2x से √2x हट जाएगा तो √2 बचेगा। कितना बचेगा, √2। कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो ऐसे हम कॉमन वगैरह ले सकते हैं, तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए √2x² प्लस इसे मैं ऐसे लिख दूँ √2x + 5x + के 5√2 = 0। यहाँ √2x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे √2 बचा, प्लस यहाँ से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ। कितना, 5। तो यहाँ पे x और यहाँ पे √2 = 0। पूरे में से ये कॉमन ले लो, x + √2, यहाँ पे √2x + के 5 = 0। या तो ये 0 होगा या ये है। यदि x + √2 = 0, x बराबर -√2, एक और इसे 0 कर दो। यदि √2x + 5 = 0, √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2, तो दोनों मूल आ गए। एक मूल -√2 है, एक मूल क्या है, -5/√2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। 2x² - x - 8 = 0 दिया है, -8 = 0। तो यहाँ पे देखिए 2x² - x - 1/8 = 0। सबसे पहले क्या है, यहाँ जो हरा आ रहा है ना 1/8, 1/8, तो इसे हटा दो, इसे हटा दो। तो ऐसा करो, यहाँ पे 8 का गुणा कर दो दोनों तरफ, 8 का क्या कर दो, गुणा। दोनों तरफ 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ से 8 हट जाएगा जो हमारा, ये 8, 2x² - x - 1/8, और ये 0 × 8, क्योंकि दोनों तरफ करेंगे जिससे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, 16x²
-8x माइनस ये 8 इंटू 1/8 है ना, ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, 8 से 8 कट गया तो 1 बचा, कितना बचा 1। और 0 का आइटम करें तो 0 हो गया, 0 का आइटम करें तो क्या हो गया 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 16, चरपद क्या है 1, 16 और 1 का गुणा करो, 16 और 1 का गुणा 16, गुणनखंड ऐसे करने हैं घटा के कितना आ जाए 8 आ जाए, कितना आ जाए 8। तो 16 का क्या होगा 4 इंटू 4 होगा, लेकिन 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन घटा के लाना है। या 16 का हम ऐसे ही कर सकते हैं 8 गुणा 2, 8 2 16, लेकिन 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, कुछ और आएगा। तो मैं इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में करा दूंगा, ठीक है। जब तक अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 100x² माइनस 20x माइनस 1 है। ये देखिए इसे चेक कर लो बुक में क्या दिया है। 100x² माइनस 20x माइनस 1 इंटू 0 है, 100x² माइनस 20x माइनस 1 इंटू 0। तो x का गुणांक कितना 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 कितना हो गया 100, 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 20 आ जाए, तो क्या 25 गुणा 100, 25 का 4 में करें तो 100 होगा, अगर 25 में से मैं 4 घटा दूं तो कितना होगा 20 होगा। तो हमें यही तो लाना है घटा के 20, या माइनस के लाना है तो माइनस के 25 कर दो, माइनस के 25 प्लस के 4 तो माइनस के 20 आ जाएगा, माइनस के 20 आ जाएगा। तो देखिए 100x² माइनस के 25x प्लस के 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से मैं 25x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 4x बचा माइनस के 1, यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ, 4x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि 1 का भाग इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी, क्योंकि यही बनाना होता है, जैसा ये है वैसा ये बनाना होता है, तो 1 ही लेगी। अब पूरे में से ये 4x माइनस 1, यहाँ पे 25x बचा, यहाँ पे 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 कर दो, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 आ गया। यदि एक बार इसे 0 करो, 25x प्लस 1 बराबर 0, 25x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/25। तो 2 मूलों की जरूरत थी, कितने मूलों की जरूरत थी 2 मूल, 2 मूल निकालने थे तो तो ये देखिए दोनों मूल आ गए, एक है -1/4, एक है -1/25 है। नेक्स्ट देखिए यहीं तक रखते हैं पहले बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें कोई मिस्टेक है, या ये होगा तो श्रीधराचार्य से होगा, किससे होगा कहाँ पे, अरे हाँ प्लस से तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा लो, क्या लगा दो प्लस, 8 से गुणा कर दिया ये प्लस, तो ये प्लस और प्लस प्लस हो गया। तो अब ये 16 कैसे गुणनखंड करने है कि जोड़ के 8 आ जाए, तो हो जाएगा 4 और 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं 4 + 4 करो तो 8 हो गया, कितना हो गया 8, माइनस के 8 लाना है तो ऐसे कर दो -4 -4, तो कितना हो जाएगा
-4 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया था। तो ये देखिए 16x² -4x -4x + 1 = 0। अब यहाँ से 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी भाग लग जाएगा 4 का और x का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, क्योंकि 4 से 16 में 4 बार x -1 यहाँ से -1 कॉमन ले तो 4x - 1 = 0 हो जाएगा। पूरे में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4x - 1 तो यहाँ पे 4x - 1 बचा। एक बार इसे 0 कर दो, एक बार इसे 0 कर दो, एक बार ये इसे, एक बार इसे। 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4 आ गया। एक बार इसे, यदि 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, दोनों मूल आ गए 1/4 और 1/4। द्विघात समीकरण तो दो मूल होंगे, दोनों सॉल्व हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।